Hello friends, let's start today's session with our first sentence which is तुम मुझे क्यों घूरे जा रहे हो। इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं Why are you staring at me। देखिए स्टेयर करना जिसे हिंदी में घूरना कहा जाता है उसका मतलब है किसी पर्सन या किसी चीज की तरफ कंटिन्यूअसली देखते रहना, ठीक है ना, टकटकी लगाकर देखना ये भी बोला जाता है। सो व्हाई आर यू स्टेयरिंग यानी तुम क्यों देख रहे हो या क्यों घूर रहे हो एट मी यानी मेरी तरफ। सो मतलब हो गया वाई आर यू स्टेरिंग एट मी, तुम मुझे क्यों घूरे जा रहे हो। नेक्स्ट है काफी देर से तुमने पलके भी नहीं झपकाई। जब हम आपकी पलकों को झपकाते हैं, बंद और खोलते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ब्लिंक करना। तो हम कहेंगे यू हैव नॉट ब्लिंक्ड इन अ व्हाइल। इसको बोलने के लिए ताकि आपके मुंह से फ्लो में निकले आप ये भी कह सकते हैं यू हैवंट ब्लिंक्ड इन अ व्हाइल। यू हैव नॉट, तुमने नहीं किया है कोई चीज। अब ब्लिंक्ड है, यू हैव नॉट ब्लिंक्ड यानी ब्लिंक की थर्ड फॉर्म, यू हैव नॉट ब्लिंक्ड मतलब तुमने नहीं झपकाई है पलकें इन अ व्हाइल यानी कुछ देर से या काफी देर से। सो यू हैवंट ब्लिंक्ड इन अ व्हाइल। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। अब जब हम इस तरीके का सेंटेंस बोलते हैं ना, तुम ऐसे कर रहे हो, ऐसा बिहेव कर रहे हो, तो हम कैसे बोलते हैं, यू आर एक्टिंग एज इफ यू हैव सीन अ गोस्ट। देखिए एज इफ का मतलब समझिए, पहले एज के साथ इफ भी लगा दिया गया। इफ का मतलब क्या होता है, अगर। एज का मतलब अलग अलग तरीके में अलग अलग होता है। तो एज इफ का कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया मानो जैसे या जैसे कि। अब सेंटेंस समझते हैं। यू आर एक्टिंग मतलब तुम एक्ट कर रहे हो, तुम ऐसा दिखावा कर रहे हो, तुम नाटक कर रहे हो या तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो। ये सारे मीनिंग इस छोटे से सेंटेंस के हैं। अब कैसा बिहेव कर रहा है, एज इफ मतलब जैसे कि या मानो। यू हैव सीन अ गोस्ट, जैसे तुमने एक गोस्ट को देख लिया है। ठीक है, जो प्रोसेस हो चुकी है ना उसके लिए हम हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे यू हैव सीन अ गोस्ट मतलब तुमने गोस्ट देख लिया है। गोस्ट क्या होता है, भूत को घोस्ट कहा जाता है। सो यू आर एक्टिंग एज इफ यू हैव सीन अ गोस्ट। क्या तुम में कोई भूत आ गया है। अब ये कैसा क्वेश्चन है, अभी आगे समझेंगे। पहले कहेंगे क्या, हैव यू बिन पजेस्ड बाय अ घोस्ट। अब देखिए ये जो है क्वेश्चन यस नो टाइप का क्वेश्चन है। टेंस है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि हैज हैव में से हैव है, बीन भी है और वर्ब यानी जो पजेस है उसकी थर्ड फॉर्म पजेस्ड है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होता है। अब आगे समझते हैं पजेस्ड वर्ड का क्या मतलब है। देखिए गोस्ट के बारे में जब हम बात करते हैं कि किसी पर्सन में गोस्ट आ गया है तो हम कहते हैं कि वो गोस्ट से पजेस्ड हो गया है। पजेस्ड वर्ड का मतलब है टू बी अंडर कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ऑफ समवन, मतलब किसी के कंट्रोल में आ गए हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं तो पजेस्ड हो गए हैं। सो हैव यू बिन पजेस्ड यानी क्या तुम पजेस्ड हो चुके हो, क्या तुम कंट्रोल में आ चुके हो बाय अ गोस्ट यानी एक भूत से। सो हैव यू बिन पजेस्ड बाय अ गोस्ट। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं यू आर पजेस्ड बाय अ गोस्ट मतलब तुम पजेस्ड हो चुके हो एक भूत से। नेक्स्ट, तुम पिछले 5 मिनट से लगातार मुझे घूरे जा रहे हो। अब देखिए कैसा टेंस होगा इसमें, यू हैव बिन स्टेयरिंग एट मी कंटिन्यूअसली फॉर द लास्ट 5 मिनट्स। यू हैव बिन स्टेयरिंग, तुम मुझे घूरे जा रहे हो। एट मी इसका मतलब हो गया मुझे। यू हैव बिन स्टेयरिंग एट मी मतलब तुम मुझे घूरे जा रहे हो, कैसे, कंटिन्यूअसली मतलब लगातार बिना रुके। फॉर द लास्ट 5 मिनट्स यानी पिछले 5 मिनट से। ड्यूरेशन बताने के लिए फॉर का यूज किया, यहाँ फॉर का मतलब के लिए नहीं है, ये ड्यूरेशन बता रहा है। सो यू हैव बीन स्टेयरिंग एट मी कंटिन्यूअसली फॉर द लास्ट 5 मिनट्स। अब कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ता है, पर्सन कहता है मैं घूर नहीं रहा, मैं तुम्हारे पैर देख रहा हूँ। तो इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं, आई एम नॉट स्टेयरिंग एट यू, आई एम लुकिंग एट योर फीट। देखिए आई एम नॉट स्टेयरिंग, स्टेयर वर्ड का मतलब अभी हमने देखा घूरना, कंटिन्यूअसली देखते रहना। आई एम नॉट स्टेयरिंग यानी मैं नहीं स्टेयर कर रहा हूँ, मैं नहीं घूर रहा हूँ एट यू यानी तुम्हें। सो आई एम नॉट स्टेयरिंग एट यू। आई एम लुकिंग यानी मैं देख रहा हूँ, एट योर फीट यानी तुम्हारे पैरों की तरफ। एट का क्या मतलब है, की तरफ, वो इशारा कर रहा है। तो एट यू फीट यानी तुम्हारे पैरों की तरफ या तुम्हारे पैरों को देख रहा हूँ। नेक्स्ट, मेरे पैर लेकिन क्यों। अब सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तो कैसे कहेगा, माई फीट बट वाई। बहुत ही सिंपल है, माई फीट यानी मेरे पैरों को, बट वाई यानी लेकिन क्यों। मेरे पैरों में ऐसा क्या खास है, तो हम कहेंगे व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट माई फीट। ठीक है, बहुत ही इजी सेंटेंस है, व्हाट इज सो स्पेशल, इतना स्पेशल क्या है। स्पेशल मतलब खास,
सो स्पेशल यानी इतना खास। सो व्हाट इज सो स्पेशल यानी इतना खास क्या है अबाउट माई फीट यानी मेरे पैरों के बारे में। सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट माई फीट। क्या मेरे पैर आत्माओं की तरफ पीछे की तरफ हैं? मतलब आपने स्टोरीज में सुना होगा, मूवीज में देखा होगा, एपिसोड्स में देखा होगा कि जो गोस्ट होते हैं उनके पांव पीछे की तरफ होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? डू आई हैव बैकवर्ड फेसिंग फीट लाइक स्पिरिट्स और डीमंस? देखिए ये भी यस नो टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, और प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव। सो डू आई हैव, देखिए अगर मैं कहती हूँ आई हैव मतलब मेरे पास है, डू आई हैव तो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ क्या मेरे पास है। अब क्या डू आई हैव बैकवर्ड फेसिंग फीट, फीट मतलब पैर, बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ, फेसिंग यानी पीछे की तरफ देखते हुए, पीछे की तरफ दिशा वाले। सो डू आई हैव बैकवर्ड फेसिंग फीट यानी मेरे क्या पांव पीछे की तरफ देख रहे हैं। लाइक स्पिरिट्स, लाइक का मतलब जैसे या सिमिलर टू, स्पिरिट्स यानी प्रेत और डीमंस यानी आत्माएं या भूत। सो डू आई हैव बैकवर्ड फेसिंग फीट लाइक स्पिरिट्स और डीमंस। एक बार अपने पैरों की ओर तो देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। अब ये सामने वाला पर्सन कहता है तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? जस्ट टेक अ लुक एट योर फीट, यू विल अंडरस्टैंड। अब देखिए जस्ट का क्या मतलब है? सिंपली, है ना। जस्ट का मतलब है एक बार, ऐसे ही, इस तरीके का सेंस है। जस्ट के बहुत सारे मीनिंग हो जाते हैं। जस्ट टेक अ लुक यानी एक बार जरा देखो, ये वाला सेंस है। एट योर फीट यानी तुम्हारे पैरों की तरफ। तो जस्ट टेक अ लुक एट योर फीट यानी तुम्हारे पैरों की तरफ जरा एक बार देखो। यू विल अंडरस्टैंड यानी तुम समझ जाओगे। फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हो गया यू विल अंडरस्टैंड, तुम समझ जाओगे। इसके प्लेस पे आप ये भी कह सकते हैं यू विल सी व्हाट आई मीन, मतलब तुम देखोगे मेरा मतलब क्या है। सो यू विल अंडरस्टैंड या यू विल सी व्हाट आई मीन। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि इनको देखने के बाद तुम्हारी हंसी नहीं रुकेगी। देखिए लंबा सेंटेंस है, दो पार्ट्स में समझेंगे। पहले ब्लू वाला पार्ट देखते हैं और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं एंड आई अश्योर यू। समझाती हूँ, पहले समझिए अश्योर वर्ड का क्या मतलब है। देखिए टू अश्योर समवन मतलब किसी को विश्वास दिलाना, किसी को कुछ कहना ऐसा जिससे उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है ना। गारंटी देते हैं आप, तो वो आप अश्योरेंस दे रहे हैं। सो एंड मतलब और, आई अश्योर यू यानी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ। अब एंड आई अश्योर यू को आप कैसे बोल सकते हैं? इसके प्लेस पे ये कह सकते हैं एंड आई गारंटी दैट, गारंटी देता हूँ। ये भी कह सकते हैं आई कैन कंफर्म दैट। कंफर्मेशन, गारंटी, अश्योरेंस ये सारे वर्ड्स का मीनिंग एक ही है। आप ये भी कह सकते हैं आई वुड लाइक टू कंफर्म दैट, ठीक है। ये सारे सेंटेंस का मतलब ये है कि हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं। अब क्या कि इन्हें देखने के बाद तुम्हारी हंसी नहीं रुकेगी, तो क्या कहेंगे? यू विल नॉट बी एबल टू होल्ड बैक योर लाफ्टर आफ्टर लुकिंग एट देम। यू विल नॉट, देखिए फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। यू विल नॉट मतलब तुम नहीं कर पाओगे। क्या? यू विल नॉट बी एबल टू मतलब तुम नहीं कर पाओगे होल्ड बैक योर लाफ्टर। अब समझिए, टू होल्ड बैक योर लाफ्टर मतलब होता है अपनी हंसी को रोकना। होल्ड बैक यानी पीछे रखना, है ना, वापस ले लेना, इस तरीके से मतलब होता है। तो हंसी को रोकना। सो यू विल नॉट बी एबल टू होल्ड बैक योर लाफ्टर मतलब तुम अपनी हंसी रोकने में नहीं सक्षम रह पाओगे। आफ्टर यानी के बाद, लुकिंग एट देम यानी उनको देखने के बाद। सो आई अश्योर यू यू विल नॉट बी एबल टू होल्ड बैक योर लाफ्टर आफ्टर लुकिंग एट देम। अब जब पर्सन को कहा जा रहा है, वो कहता है क्या परेशानी है, मुझे तो सब ठीक लग रहा है, मतलब उसके पैरों की तरफ कहता है कि मेरे को तो पाँव देख के ठीक ही लग रहा है। तो इंग्लिश में वो क्या कह सकता है? व्हाट इज रॉन्ग, एवरीथिंग लुक्स फाइन टू मी। देखिए बहुत छोटे से सेंटेंसेस हैं बट बहुत यूजफुल हैं। आपको जब बोलने पड़ते हैं तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। व्हाट्स रॉन्ग या व्हाट इज रॉन्ग, ये इसका मतलब है क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या परेशानी है, क्या गलत हो गया। ये सारे सेंस आप व्हाट इज रॉन्ग के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। एवरीथिंग लुक्स फाइन टू मी, एवरीथिंग यानी हर कुछ या सब कुछ, लुक्स यानी दिखता है, फाइन यानी अच्छा या ठीक, टू मी यानी मुझे। सो व्हाट्स रॉन्ग, एवरीथिंग लुक्स फाइन टू मी। तुम तो बस बातें बना रहे हो, इसको कैसे कहा जा सकता है? यू आर जस्ट मेकिंग थिंग्स अप। ठीक है, अभी मैं समझाती हूँ। पहले समझते हैं टू मेक थिंग्स अप, इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। व्हेन यू मेक थिंग्स अप मतलब आप झूठी चीजें बताते हो, कोई भी झूठी बात बोल दी, मनगढ़ंत कहानी बता दी, तो आप क्या कर रहे हो? यू आर मेकिंग थिंग्स अप या यू आर कुकिंग अप स्टोरीज, ये कह सकते हैं। मेकिंग थिंग्स अप का एक और मीनिंग होता है
कि कोई डिफरेंसेस किसी के बीच में है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो आपसी सहमति हो गई है। तो मेक थिंग्स अप मतलब एक तो झूठी बातें बनाना और एक दोनों जो दो पार्टीज हैं उनके कोई डिफरेंसेस है उनको रिजॉल्व करना। सो यू आर जस्ट मेकिंग थिंग्स अप यानी तुम बस बातें बना रहे हो। यहाँ जस्ट का मतलब बस वाला सेंस है कि बस बातें बना रहे हो। आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हें ठीक से दिखता नहीं है? अपने मोजे देखो। इंग्लिश में हम कहेंगे कांट यू सी प्रॉपरली, लुक एट योर सॉक्स। कांट, अब कांट किसको बोलते हैं? कैन नॉट को। क्या बताता है ये? इनएबिलिटी को। कैन बताता है एबिलिटी, व्हाट यू कैन डू, और कैनॉट क्या बताता है? व्हाट यू कैनॉट डू। सो कांट यू सी मतलब क्या तुम देख नहीं सकते, वो भी कैसे? प्रॉपरली यानी ठीक तरीके से। लुक एट योर सॉक्स यानी अपने सॉक्स की तरफ देखो, यानी अपने मोजों को देखो। तुमने दो अलग अलग मोजे पहने, एक लाल और दूसरा नीला। तो इंग्लिश में हम कहेंगे यू आर वेयरिंग टू डिफरेंट सॉक्स, वन रेड एंड द अदर ब्लू। यू आर वेयरिंग यानी तुम पहने हुए हो या तुमने पहन रखे हैं टू डिफरेंट सॉक्स यानी दो अलग अलग मोजे। डिफरेंट क्या होता है? अलग, और सॉक्स का मतलब होता है मोजे। वन रेड यानी एक लाल, एंड यानी और, द अदर ब्लू दूसरा ब्लू है या नीला है। आप ये भी कह सकते हैं यू आर वेयरिंग अ रेड सॉक ऑन वन फुट एंड अ ब्लू सॉक ऑन द अदर। यू आर वेयरिंग यानी तुमने पहना हुआ है, तुम पहन रखा है। अ रेड सॉक यानी एक लाल मोजा, ऑन वन फुट यानी एक पैर में, एंड अ ब्लू सॉक यानी एक नीला मोजा, ऑन द अदर यानी दूसरे में। तो दोनों सेंटेंसेस में आप कुछ भी बोल सकते हैं। क्या ये आजकल का कोई फैशन है? अगेन क्वेश्चन है, और कैसा? यस नो टाइप का, प्रेजेंट टेंस का। तो क्या कहेंगे? Is this some kind of fashion these days? Is this यानी क्या ये है, some kind यानी किसी तरीके का, of fashion या किसी तरीके का फैशन, these days यानी इन दिनों। So is this some kind of fashion these days यानी क्या ये आजकल का कोई नया फैशन है? अरे बाप रे, मैंने क्या कर दिया। आप इस एक्सप्रेशन को भी कई बार यूज करते हैं, तो क्या बोल सकते हैं? ओ माई गॉड व्हाट हैव आई डन। देखिए ओ माई गॉड आप बहुत सारे सिचुएशंस में बोल सकते हैं। अरे बाप रे इस तरीके से बोला जा सकता है, नेटिव स्पीकर्स इस तरीके से नहीं बोलते। वो ओ माई गॉड इस तरीके का एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, तो बोलते हैं वो इस तरीके से। अब देखिए आगे, व्हाट हैव आई डन मतलब मैंने क्या कर दिया, वो प्रोसेस हो चुकी, इसीलिए हैव और थर्ड फॉर्म आई है। देखिए व्हाट यानी क्या, हैव आई डन मैं कर चुका हूं या मैंने कर दिया है। सो ओ माई गॉड व्हाट हैव आई डन, मुझे इस बारे में पता ही नहीं था, मुझे एहसास ही नहीं हुआ, मतलब मुझे पता ही नहीं चला। तो क्या कहेंगे? आई डिडंट नो अबाउट दिस, आई डिडंट इवन रियलाइज, आई डिड नॉट नो। देखिए पास्ट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। आई डिड नॉट नो मुझे नहीं पता था, अबाउट दिस यानी इसके बारे में, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। सो आई डिडंट नो अबाउट दिस, आई डिडंट इवन रियलाइज, डिडंट शॉर्ट फॉर्म है डिड नॉट की। आई डिडंट यानी मुझे नहीं चला पता। अब क्या? इवन रियलाइज मतलब मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ। यहाँ इवन का क्या मतलब है? जैसे जस्ट उस सेंटेंस में बस को बता रहा था कि बस इतना ही, यहाँ इवन क्या बता रहा है? ही। आई डिडंट इवन रियलाइज यानी मैंने रियलाइज ही नहीं किया। सो आई डिडंट नो अबाउट दिस, आई डिडंट इवन रियलाइज। कैसा पागल हूं मैं भी, देखिए ये एक्सप्रेशन भी आप कई बार यूज करते हैं। इस एक्सप्रेशन के लिए आप टेंस के पीछे नहीं पड़िए, आप याद कर लीजिए। देखिए इसको कहने का एक तरीका है हाउ फूलिश ऑफ मी, मतलब मैं भी कितना पागल हूँ। फूलिश का क्या मतलब होता है? स्टूपिड, मूर्ख। सो हाउ फूलिश ऑफ मी मतलब मैं भी कितना पागल हूँ। इसके प्लेस पे आप ये कह सकते हैं आई एम सो क्रेजी, मतलब मैं बहुत पागल हूँ, इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो इसे तो आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, मेरे घर से लेकर यहाँ तक भगवान जाने कितने लोग मेरे मोजों पर हंसे होंगे। यही होता है, अगर आप कुछ इस तरीके का पहन ले तो आपको सबसे पहले ध्यान किस पे जाता है? लोगों पर, कि लोगों ने क्या सोचा होगा। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? फ्रॉम माई होम टू हियर इन द ऑफिस। देखिए फ्रॉम और टू, इसका क्या मतलब है? एक तो बताता है लोकेशन जहां से स्टार्ट हुआ, और टू बताता है जो डेस्टिनेशन है जहां पर आपको पहुंचना था। तो हमने कहा घर से लेकर ऑफिस तक, तो हमने बोला फ्रॉम माई होम मतलब मेरे घर से लेकर, टू हियर यानी यहाँ तक, इन द ऑफिस यानी यहाँ ऑफिस तक। सो फ्रॉम माई होम टू हियर इन द ऑफिस। अब याद रखिएगा फ्रॉम और टू जो है प्रिपोजिशन है, एक डेस्टिनेशन बताती है और एक जहां से स्टार्ट हुआ है वो पॉइंट बताती है। आगे, भगवान जाने कितने लोग मेरे मौजों पर हंसे होंगे। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? गॉड नोज हाउ मैनी पीपल मस्ट हैव लाफ्ड एट माई सॉक्स। गॉड नोज मतलब भगवान ही जाने या भगवान ही जानता है, हाउ मैनी पीपल
यानी न जाने कितने लोग मस्ट हैव लाफ्ड, मुझ पर हंसे होंगे। देखिए हैव लाफ्ड, हैव के साथ लाफ की थर्ड फॉर्म मतलब हंसा होगा, ये वाला सेंस है। उन्होंने मुझ पर हंसा होगा एट माई सॉक्स यानी मेरे मोजों को देखकर या मेरे मोजों की तरफ। सो फ्रॉम माई होम टू हियर इन द ऑफिस, गॉड नोज हाउ मेनी पीपल मस्ट हैव लाफ्ड एट माई सॉक्स। जब मैंने उन्हें पहना तो मैं फोन पर बात कर रहा था। इंग्लिश में हम कहेंगे आई वॉज टॉकिंग ऑन द फोन व्हेन आई पुट देम ऑन। आई वॉज टॉकिंग, मैं बात कर रहा था, मैं टॉक कर रहा था ऑन द फोन यानी फोन के ऊपर, व्हेन यानी जब। व्हेन का मतलब यहाँ कब नहीं है, यहाँ है इसका मतलब जब। व्हेन यानी जब, आई पुट देम ऑन मतलब मैंने उन्हें पहना। देम का क्या वर्ड है, सॉक्स को हम रेफर कर रहे हैं, आप सॉक्स भी लिख सकते हैं। सो आई वॉज टॉकिंग ऑन द फोन व्हेन आई पुट देम ऑन। ठीक है, टू पुट ऑन समथिंग मतलब कपड़ा पहनने की बात की जाती है तो पुट ऑन कहा जाता है। पुट ऑन का दूसरा यूज होता है वेट पुट ऑन कर लिया, मतलब वेट को पहन लिया अपने शरीर पर यानी वेट बढ़ गया। सो आई वॉज टॉकिंग ऑन द फोन व्हेन आई पुट देम ऑन। नेक्स्ट, आई वॉज वेयरिंग सॉक्स एंड टॉकिंग ऑन द फोन। देखिए ये दूसरा तरीका है इसी सेंटेंस को बोलने का। मतलब आई वॉज वेयरिंग सॉक्स यानी मैं सॉक्स पहन रहा था, एंड यानी और, टॉकिंग ऑन द फोन फोन पर बात कर रहा था। नेक्स्ट, जो कुछ भी मेरे हाथ में आया मैंने उसे उठा लिया। तो इंग्लिश में हम कहेंगे आई जस्ट पिक्ड अप वॉट एवर केम टू माई हैंड। आई जस्ट पिक्ड अप, देखिए अगर मैं कहूँ आई पिक्ड अप, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, मैंने उठा लिया। अगर मैंने जस्ट लगा दिया तो मैंने बस उठा लिया, वो बस वाला जो सेंस है वो यहाँ जस्ट से आया। तो आई जस्ट पिक्ड अप मैंने बस उठा लिया, वॉट एवर यानी जो कुछ भी, केम टू माई हैंड यानी मेरे हाथ लगा या मेरे हाथ में आया, और बिना देखे पहन लिया। तो इंग्लिश में कहेंगे एंड वोर इट विदाउट लुकिंग। ठीक है, वोर WORE इसका क्या मतलब है, ये वर्ब है सेकंड फॉर्म वियर की, WEAR वियर यानी पहनना, वियर वोर वॉन, तीन फॉर्म्स हैं। अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं इसलिए हमने सेकंड फॉर्म यूज की, आई वोर इट यानी मैंने इसे पहन लिया, विदाउट यानी के बिना, लुकिंग यानी देखे। सो आई वोर इट विदाउट लुकिंग, मैंने बिना देखे पहन लिया। इसीलिए ये घालमेल या गड़बड़ हुई। कुछ लोग घालमेल बोलते हैं, कुछ लोग गड़बड़ बोलते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे। ठीक है, इस सेंटेंस के लिए हम ये कह सकते हैं दैट्स व्हाई दिस मिक्सअप हैपेंड। दैट्स व्हाई शॉर्ट फॉर्म है दैट इज व्हाई का मतलब इसी वजह से, इसी कारण या इसीलिए, दिस यानी ये, मिक्सअप यानी गड़बड़, मेल जोल मिलाप, घालमेल जो हो गया, हैपेंड यानी हो गया। सो दैट्स व्हाई दिस मिक्सअप हैपेंड। नेक्स्ट, मैंने सुबह ही देख लिया था लेकिन कुछ नहीं कहा क्योंकि ये बहुत मजेदार था या मुझे बहुत मजा आ रहा था। तो इंग्लिश में हम कहेंगे आई हैड सीन इट इन द मॉर्निंग बट आई डिडंट से एनीथिंग बिकॉज इट वाज सो फनी। देखिए आई हैड सीन, हैव का पास्ट वाला फॉर्म है हैड और उसके साथ थर्ड फॉर्म, मतलब मैंने देख लिया था, पास्ट की बात कर रहे हैं। इट यानी इसे, इन द मॉर्निंग यानी सुबह को या सुबह में ही, बट लेकिन आई डिडंट से एनीथिंग मैंने कुछ नहीं कहा था, बिकॉज यानी क्योंकि, बिकॉज का क्या मतलब है, क्योंकि इट वॉज सो फनी, ये बहुत ही फनी था, फनी मतलब बहुत मजा दिलाने वाला, मजादार था। सो दैट्स व्हाई दिस मिक्सअप हैपेंड, आई हैड सीन इट इन द मॉर्निंग बट आई डिडंट से एनीथिंग बिकॉज इट वॉज सो फनी। अब जो सामने वाला पर्सन है जिसके सॉक्स अदला बदली हो गए वो कहता है मैं हमेशा से जानता था कि तुम एक सैडिस्ट हो जिसे दूसरों की परेशानी में मजा आता है। देखिए यहाँ हम एक नया वर्ड सीख रहे हैं, सैडिस्ट। इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई ऑलवेज न्यू यू आर अ सैडिस्ट हु टेक्स प्लेजर इन अदर्स मिजरी। देखिए आई यानी मैं, ऑलवेज यानी हमेशा, न्यू यानी मैं जानता था, नो की सेकंड फॉर्म, आई ऑलवेज न्यू यू मैं हमेशा से जानता था, यू आर अ सैडिस्ट तुम एक सैडिस्ट हो। अब सैडिस्ट का मतलब क्या होता है वो अगर आगे वाले सेंटेंस में देखते हैं, हु टेक्स प्लेजर। अब देखिए टेकिंग प्लेजर मतलब क्या होता है, खुशी लेना, खुश होना, प्लेजर का मतलब होता है खुश। तो हु टेक्स प्लेजर यानी जो खुश होता है, किसमें, इन अदर्स मिजरी। मिजरी का क्या मतलब है, किसी की परेशानी, अदर्स मतलब अदर्स के साथ अपोस्ट्रोफी लगी है मतलब दूसरों की परेशानी। तो सैडिस्ट वर्ड का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो जब दूसरे परेशान हो रहे हो तो उसमें उसको मजा आता है। सो आई ऑलवेज न्यू यू आर अ सैडिस्ट हु टेक्स प्लेजर इन अदर्स मिजरी, यानी मैं हमेशा से जानता था तुम एक सैडिस्ट हो जिसको मजा आता है दूसरों की परेशानी देखकर। तो आज के लेसन में इतना ही। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और लेसन में जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।